अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे आज। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है। तो फर्स्ट है इफ़ a+2/3 ये मैट्रिक इक्वल है तो a फाइंड कर दो। तो बेटा ये इक्वल मैट्रिक है तो इसकी करॉस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होगी तो a+2 इक्वल जाएगा 7 के। तो a+2 इज़ इक्वल टू 7, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 7 - 2 इज़ इक्वल टू 5। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सेकंड है इफ़ ए, ठीक है, इज़ अ मैट्रिक, बताओ ये कौन सा मैट्रिक है। तो बेटा हम पढ़ के आए हैं इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखो एक ही है। ऐसा मैट्रिक जिसमें नंबर ऑफ़ रो एक हो तो हमारे पास वो रो मैट्रिक कहलाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। थर्ड वाला है बी इज़ इक्वल टू 2 3, इसमें कॉलम नज़र आ रहा है आपको, एक कॉलम नज़र आ रहा है। जिसमें एक कॉलम नज़र आ रहा हो बेटा हमारे पास कॉलम मैट्रिक होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 4 है एम, ठीक हो, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक है। हमने पढ़ा है कि डायगोनल के एलिमेंट 1 नज़र आ जाएं तो वो कौन सा मैट्रिक होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक। इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक। इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो बेटा ये किसकी डेफिनेशन थी। अगर हम किसी मैट्रिक ए का ट्रांसपोज ले तो आंसर हमें -a मिल जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ऑप्शन डी। ए और बी को ऐड करो तो बेटा ये 3 7 में ऐड होगा तो 3 + 7 आएगा। 4 8 में ऐड होगा, 4 + 8 आएगा। क्रोस्पोंडिंग एंट्रीज ऐड होती हैं तो क्या आएगा, 7 और 3 10, 8 और 4 12, 10 और 12। ऑप्शन सी आ जाएगा। इफ़ ए दिस है बी दिस है बी -a, बी में से ए माइनस कर दो तो 7 - 3, बी की पहले लिखनी है, 8 - 4, 8 - 4, 7 में से 3 माइनस करोगे तो बेटा हमारे पास 4 आ जाएगा। 8 में से 4 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, 4 4। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। एडिटिव इनवर्स हमने पीछे पढ़ा था, दोनों के साइन चेंज करने होते हैं तो दोनों के साथ माइनस लगा दो। ऑप्शन बी -3 - 4। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज़, कहते हैं ए मैट्रिक हमारे पास ये है। अब इसका ऑर्डर बता के नहीं लिख देना है, एक ए का इसका ट्रांसपोज लो फिर उसका ऑर्डर लिखना है। तो ए का ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज क्या लोगे, हमारे पास रोज़ कॉलम में कॉलम रो में चेंज हो जाते हैं तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 1 3। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 0 2। अब हम लोग ऑर्डर लिखेंगे। अब इसका ऑर्डर लिखो, पहले रोज़ लिखते हैं तो 1 2 3, 3 रोज़ हैं, कॉलम देखो 1 2, तो 3/2 का, 3/2 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट लेना है इसका। बेटा हमें लेना आता है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 4, सेंटर में माइनस आता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 = 12 - 0 इज इक्वल टू 12। तो आंसर बी करेक्ट है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ए मैट्रिक दी है, ये बी दी है, देन फाइंड, तो ये 3 इसके पार्ट है वो फाइंड करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं। फर्स्ट है a - b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम a - b लेंगे। तो a - b ये a मैट्रिक गिवन है, ठीक है, ये b मैट्रिक गिवन है, तो इनको माइनस करेंगे। पूरे चैप्टर हम सीख के आए हैं कैसे माइनस करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज माइनस करते हैं। ठीक है, 4 के क्रॉसपॉन्ड 5 आ रहा है तो 4 - 5 आ जाएगा, 2 - 5 आ जाएगा, 2 - 5, 7 - 8, 6 - 8, 6 - 8 आ गया। ठीक है, माइनस करो तो 4 में से 5 माइनस करोगे बेटा -1 आएगा, 7 - 8 -1, 2 - 5 -3, 6 - 8 -2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास निकल आया है a - b। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, टेकिंग ट्रांसपोज, मेरा ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये a - b का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी -1 -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा -1 -2। ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया। बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास b ट्रांसपोज -a का ट्रांसपोज। ठीक है, b - a का ट्रांसपोज लिखेंगे। b मैट्रिक ये गिवन है, ऊपर ट्रांसपोज लिख लें। ठीक है, a मैट्रिक ये गिवन है, ऊपर ट्रांसपोज। नेक्स्ट में आप लोग ट्रांसपोज ले लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 5 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 8 8। ठीक है, ये ट्रांसपोज लिया गया। इसी तरह 4 2 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दो, 7 6 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दो। आगे जस्ट माइनस कर दो, 5 - 4 आएगा, 8 - 7, 5 - 2, 8 - 6, 8 - 6। तो बेटा हमारे पास 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, 8 में से 7 माइनस करोगे 1 आएगा, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, और 8 - 6 2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। तो थर्ड पार्ट है 2a + 3b। ठीक है, तो 2a + 3b, पहले a मैट्रिक लिख लिया, ये b मैट्रिक लिख लिया। पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाओ, 4 2s are 8,
2 2s आर 4, 7 2s आर 14, 6 2s आर 12 प्लस आएगा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 3s आर 15, 5 3s आर 15, 8 3s आर 24, 8 3s आर 24। अब इनको ऐड कर दो बेटा, ये ऐड हो रहे हैं। 8 प्लस 15 आ जाएगा, 4 प्लस 15 आएगा, 14 प्लस 24 आ जाएगा, 12 प्लस 24 आ जाएगा। ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। 8 में 5 ऐड करोगे तो 15 ऐड करोगे तो बेटा 23 आ जाएगा। 4 में 15 ऐड करोगे तो 19 आएगा। 4 4 8, 2 और 1 हमारे पास 38 आ जाएगा। 4 और 2 6, 2 और 1 36 आ जाएगा और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 3 है। इफ़ ए मैट्रिक गिवन है, बी मैट्रिक गिवन है, सी गिवन है तो वेरीफाई कर दें। ये कोई 6-8 पार्ट है इसके, तो इसको वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है तो क्या लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। आप खुद भी कर सकते हो, पहले a को b में ऐड करोगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे। तो ये मैंने मैट्रिक लिख दिए हैं। 2 एज इट इज़ आएगा, पहले इन्हें ऐड करवाओ। 2 + 5, 2 + 5, 3 + 6, 3 + 6 आ जाएगा। 4 + 2, 4 + 2, 5 + 1। नेक्स्ट में ऐड करो तो बेटा हमारे पास 5 और 2 7, 6 और 3 6 7 8 9 आ जाएगा। 4 और 2 6, 5 और 1 6। 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। 7 को 2 से, 7 2s आर 14, 9 2s आर 18, 6 2s आर 12, 6 2s आर 12। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। इसी तरह इधर आओ, पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 2 को ए से, 2 को बी से, फिर ऐड करवाओगे। इसमें पहले ऐड करवाए हैं फिर मल्टीप्लाई करवाए हैं। तो 2 2s आर 4, 3 2s आर 6, 4 2s आर 8, 5 2s आर 10 प्लस 5 2s आर 10, 6 2s आर 12, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। बेटा ऐड करवा दो तो हमारे पास 4 + 10, 6 + 12, 8 + 4, 10 + 2। ऐड करवाओगे 10 और 4 हमारे पास 14, 8 और 4 12, 6 2 8 18 आ जाएगा और 10 2 12 आ जाएगा। दोनों के आंसर देखो सेम है, तो आप लिख दो फ्रॉम 1 and 2, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। तो ये वेरीफाई हो गए, वेरीफाइड। बेटा जी सेकंड पार्ट है हमारे पास a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। मतलब a को b में ऐड करो, जो आंसर आएगा उसको c में ऐड करो। इक्वल आना चाहिए, b को c में ऐड करो, जो आंसर आएगा उसको a में ऐड करो। तो पहले हम ये वाली साइड ले लेते, अच्छा ऊपर लिखना हो तो लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो, मैं फ़िलहाल वैसे ही कर रही हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो पहले। तो हमारे पास 2 + 5, 2 + 5, 3 + 6, 3 + 6, 4 + 2, 5 + 1 प्लस ये वाला एज इट इज़ लिखो, सी वाली 3 2 1 7। दोनों को ऐड करो, 5 और 2 7, 6 और 3 9, 4 और 2 6, 5 और 1 6 प्लस 3 2 1 7। बेटा अब इन दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास आ जाएगा 7 + 3, 9 + 2, 6 + 1, 6 + 7। तो बेटा ये हमारे पास 7 को 3 में ऐड करोगे 10 आ जाएगा, 9 और 2 11 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, 6 6 12 और 1 13 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब सेकंड वाली हमारे पास क्या है, a प्लस, नाउ लिख लो, नाउ a + b + c। अब b में c ऐड करेंगे फिर उसमें a ऐड करेंगे। देखिए मैंने मैट्रिसेस की वैल्यू लिख ली है, ये पहले a की वैल्यू वैसे ही लिख लें, 2 3 4 5। इन दोनों को बेटा ऐड कर दो, हमारे पास 5 + 3 आ जाएगा, 5 + 3 6 + 2, 2 + 1 1 + 7। ऐड करें इन्हें तो 2 3 4 5 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 5 और 3 हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा। दोनों में ऐड करो, 2 + 8, 3 + 8, 4 + 3, 5 + 8। ऐड करने से बेटा 8 और 2 10 आ जाएगा, 8 और 3 11, 4 और 3 7, 5 और 8 हमारे पास 13। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। फर्स्ट वाली देखो, सेकंड वाली देखो, दोनों सेम है। तो अब लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a + b
प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वेरीफाई हो गया हमारे पास, वेरीफाइड। बेटा थर्ड पार्ट है ए प्लस बी इंटू सी, मतलब ए को बी में ऐड करो फिर सी से मल्टीप्लाई करवा दो। इक्वल आना चाहिए, ए को सी से मल्टीप्लाई करो फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करो फिर दोनों को ऐड कर दो। अच्छा ए प्लस बी हम लोगों ने पहले पार्ट में भी किया है, सेकंड में भी किया है, तो ये थर्ड में हम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, 5 + 2 7 आ जाएगा, 6 + 3 9 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट में किया है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसको 3 2 1 7 से मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करना आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 3 सेंटर में प्लस आएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 9 को 7 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज करोगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 6 × 3 प्लस 6 × 1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 × 2 प्लस 6 × 7। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 7 3s are 21, 9 1s are 9, 6 3s are 18, 6 1s are 6, 7 2s are 14 और 7 9s are 63 आ जाएगा। ठीक है, 6 2s are 12 और 6 7s are 42 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, 21 और 9 हमारे पास 30, 18 में 6 ऐड करो, 6 6 12, 13 14 24 आ जाएगा, 4 3 4 5 6 7 77 आ जाएगा और ये आ जाएगा 44 आ गया, 54 आएगा। 2 2 4 और 4 और 1 हमारे पास 5। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। बेटा नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन ले लो, ए को सी से मल्टीप्लाई करो, बी को सी से मल्टीप्लाई करो। ये ए मैट्रिक की वैल्यू है, सी की है, ये बी की है, सी की है, तो मल्टीप्लाई करवाओ बेटा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3s are 6 सेंटर में प्लस आता है, 3 1s are 3। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2s are 4 प्लस 7 3s are 21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3s are 12 प्लस 5 1s are 5। 4 फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2s are 8 5 7s are 35 प्लस इसी तरह इन्हें मल्टीप्लाई करवाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 3s are 15 प्लस 6 1s are 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 2s are 10 6 7s are 42 आ जाएगा। ठीक है, इस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2s are 6 1 1s are 1 2 2s are 4 7 1s are 7। तो बार इनको ऐड करो, 6 और 3 9 और ये 25 आ जाएगा और ये 17 A 5 5 43 आएगा। ठीक है, प्लस 15 में 6 ऐड करो 21 आएगा, 6 में 1 ऐड करो 7 आ जाएगा, 10 में 42 ऐड करो 52, 7 और 4 7 और 4 11 आ जाएगा। ऐड करो बेटा दोनों को, 9 + 21 17 + 7 25 25 + 52 43 + 11। ऐड करोगे तो 21 में 9 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, 5 और 2 7 5 और 2 7 7 7s are 7 7 14 1 कैरी गया 24 3 1 4 4 1 54। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। तो 1 के साथ कंपेयर करो, 30 77 24 54 दोनों सेम है, तो आप लिख दो हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A + B × C का आंसर इक्वल जाता है अगर A को C से मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो B को C से मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है, तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया। बेटा फोर्थ पार्ट देखें, C × A - B = CA - CB। तो पहले फर्स्ट साइड ले ले, C × A - B। पहले A को B में से माइनस करोगे, C की वैल्यूज एज इट इज़ लिखो, 3 2 1 7, इनको माइनस करो, 2 - 5 आएगा, 2 - 5 3 - 6 4 - 2 5 - 1 5 - 1। तो बेटा ये 3 2 1 7 एज इट इज़ लिखो, इनको माइनस करो, 2 - 5 - 3 आएगा क्योंकि -5 के साथ था, 3 - 6 - 3 4 - 2 2 5 में से 1 माइनस करो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट में बेटा मल्टीप्लाई करवा दो,
हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 3s आर 9 तो -9, सेंटर में प्लस आता है, 2 2s आर 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 3s आर 9 -9 प्लस आएगा, 4 2s आर 8 आता है, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 को 1 से करो -3, 7 2s आर 14, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को -3 से करो -3 आएगा और 7 4s आर 28 होता है, ठीक है। इनको करो ज़रा प्लस माइनस, -9 + 5 -5 आएगा और 8 में से -9 कर दो तो -1 आएगा, 14 - 3 3 बेटा 11 आ जाएगा, 28 में से 3 माइनस कर दो 25 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड साइड है CA - CB। पहले C को A से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर C को B से मल्टीप्लाई करो, देन माइनस कर दो। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2s आर 6 प्लस 2 4s आर 8, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 3s आर 9 5 2s आर 10, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1s आर 2 7 4s आर 28, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1s आर 3 5 7s आर 35। इसी तरह इन्हें करवाओ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 3s आर 15 2 2s आर 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 3s आर 18 2 1s आर 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1s आर 5 7 2s आर 14, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 1s आर 6 7 1s आर 7, ठीक है। इनको प्लस करो बेटा। 6 और 8 हमारे पास होता है 14, 10 और 9 19, 28 में 2 ऐड कर दो 30, 35 में 3 ऐड करोगे 38 आ जाएगा, माइनस आएगा। 15 में 4 ऐड करेंगे 19, 14 में 5 ऐड किए 19 ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये 20 बन जाएगा, 6 और 6 12 और ये 13, इनको माइनस कर दो। क्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होगी। 14 - 19, 30 - 19, 19 - 20, 38 - 13, बेटा माइनस कर दो। 14 में से 19 माइनस -5, 19 में से 20 माइनस -1, 30 - 19 11, और ये 8 में से 3 गए 5, 3 में से 1 गए 2, 25 आ जाएगा। दोनों के आंसर सेम है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दो। तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या था हमारे पास, C × A - B का आंसर इक्वल आता है C × A - C × B के। तो ये वेरीफाई हो गया बेटा हमारे पास, वेरीफाइड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 5 है AB का इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। तो बेटा इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें थोड़ा लंबा हो जाना है, ठीक है। तो AB का इन्वर्स, पहले A को B से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करवाएं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 5 से मल्टीप्लाई 2 × 5 प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई 3 × 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 6 प्लस 3 × 1 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करें। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 4 × 6 प्लस 5 × 1, इनको मल्टीप्लाई करवाओ। 5 2s आर 10 प्लस 3 2s आर 6, 5 4s आर 20, 5 2s आर 10, 6 2s आर 12, 3 1s आर 3, 6 4s आर 24, 5 1s आर 5। तो बेटा इनको ऐड कर दो। 10 में 6 ऐड करोगे तो 16, 20 में 10 ऐड किया 30, 12 में 3 ऐड किया 15, और ये हमारे पास 29 आ गया। बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जी AB को मल्टीप्लाई करवा के। अब हमें चाहिए AB का इन्वर्स। तो ये हमें पता है इसका फॉर्मूला, वी नो डैट हमारे पास बेटा A इन्वर्स इक्वल होता है 1/A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ A की जगह पे AB लिखेंगे। तो हम लिखेंगे AB का इन्वर्स इक्वल जाएगा 1/AB के एडजॉइंट के, सॉरी डिटर्मिनेंट के, और मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ AB को। तो लिखो ज़रा, AB का पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम लोग। तो बेटा AB का डिटर्मिनेंट लेंगे। आपको पता है कि वर्टिकल लाइन हमारे पास सिंबल है किसका, डिटर्मिनेंट का। 30 × ये 29 है, मल्टीप्लाई करो। 16 29 से मल्टीप्लाई होगा, डायगोनल मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई 29, सेंटर में माइनस आता है। 15 30 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो बेटा 16 को 29 से करो, 16 × 29, तो ये हमारे पास आ जाएगा 464 माइनस 15 को मल्टीप्लाई करो 30 से,
तो ये हमारे पास 450 आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 14 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्वेश्चन आगे हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पुट कर दो तो हमारे पास ये अज्वाइंट ऑफ ए बी यहाँ ही लेके लिख लेंगे। चलो यहाँ अलग से ले लेते हैं अज्वाइंट ऑफ ए बी। कैसे लेते हैं अज्वाइंट ऑफ ए बी, कैसे लेते हैं, ये ए बी की मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का जगह चेंज करते हैं। ठीक है, इनको इंटरचेंज करते हैं आपस में। तो ये हमारे पास 16 की जगह 29 आ जाएगा और 29 की जगह 16 आ जाएगा। ठीक है, और ये इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, बाकी जो रह जाती है। तो ये -15 -30 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, तो नाउ हमारे पास ए बी इनवर्स इक्वल जाएगा 1 ए बी के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है 14, अज्वाइंट का आंसर क्या है 29 -15 -30 एंड 16। तो बेटा इसको डिवाइड करवा दो तो 14 से, तो आ जाएगा 29/14 -15/14 -30/14 16/14 प्लस माइनस डिवाइड कैंसिल करो अगर होता है। 29 तो नहीं होता 14 को, ये एज इट इज़ आएगा। ठीक है, 15 भी नहीं होगा, 30 हो जाएगा। ये बेटा हो जाएगा 2 15s आर 2 7s आर और ये 2 8s आर 2 7s आर। ठीक है, तो ये जो आंसर आ गया इसे लिख लो। तो भाई ए बी का इन्वर्स इक्वल जाएगा 29/14 के -15/14 के -15/7 के और 8/7 के। ठीक है, ये हमारे पास एक साइड का आंसर आया है अभी। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। बेटा राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स ए इनवर्स का फॉर्मूला वही है, पहले इनके डिटर्मिनेंट ले लो। ठीक है, तो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, बी की वैल्यू बेटा हमारे पास है जी 5 6 2 एंड 1। डिटर्मिनेंट लो इसका, ये इससे मल्टीप्लाई 5 × 1, दरम्यान में -6 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 1s आर 5 6 2s आर 12, तो बेटा ये हमारे पास -7 आ जाएगा। डज नॉट इक्वल टू 0 आगे चल जाएगा। इसका अज्वाइंट ले लो, अज्वाइंट ऑफ बी, अज्वाइंट ऑफ बी बेटा हमारे पास क्या आएगा, ये बी है, इन दोनों की जगह चेंज करो, 1 5 को रिप्लेस करेगा, 5 1 को रिप्लेस करेगा, इन दोनों के साइन चेंज करो, दोनों के साथ माइनस लग जाएंगे। अब फॉर्मूला हमें आता है बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट अज्वाइंट ऑफ बी, इनकी वैल्यूज़ पुट करो। तो 1 ये बी हमारे पास क्या आया बेटा -7, अज्वाइंट ऑफ बी हमारे पास आया है 1 -6 -2 एंड 5। ठीक है, इसको भी डिवाइड नहीं करवाना, डिवाइड करवा देंगे तो फिर ये फ्रैक्शन में चले जाएंगे। तो हमने इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई भी करवाना, मल्टीप्लाई करवा के बाद में डिवाइड करवाएंगे। इस तरफ ए इनवर्स फाइंड करो। तो बेटा ए हमारे पास क्या गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। ए गिवन है हमारे पास 2 3 4 5, ये सेम क्वेश्चन हमने पीछे एक्सरसाइज में भी किए हुए हैं। तो 5 2s आर 10, 2 × 5 आएगा, -4 × 3 आएगा, 5 2s आर 10 -4 3s आर 12, तो हमारे पास -2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अज्वाइंट ऑफ बी लिख लो, अज्वाइंट ऑफ ए सॉरी, तो हमारे पास बेटा इन दोनों की जगह चेंज होगी, तो हमारे पास 5 2 को रिप्लेस करेगा, 2 5 को, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, -3 -4 आ। फॉर्मूला हमारे पास है जी बेटा ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट अज्वाइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट आया है -2, और ये हमारे पास आ जाएगा ज्वाइंट ऑफ ए हमारे पास आया है 5 -3 -4 एंड 2। ठीक है, नाउ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, बी इनवर्स पहले ए इनवर्स बाद में। तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/-7। ठीक है, 1 -6 -2 और ये 5, और ये ए इनवर्स की है 1/-2, तो ये 1/-2 मैं पहले लिखने लगी हूँ। ठीक है, और साथ में ये डिटर्मिनेंट लिख दो 5 -3 -4 एंड 2। तो बेटा ये वाला माइनस से कैंसिल, 1/7 2s आर 14 आएगा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 5, अच्छा ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्लस -6 को -4 से करोगे, -6 × -4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, सेंटर में प्लस आता है, -6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -6 × 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 × 5, सेंटर में प्लस, 5 × -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 × -3 प्लस 5 × 2 आएगा, इनको ये मल्टीप्लाई। तो ये 1/14 एज इट इज़ लिखें,
5 1s are 5, ये माइनस माइनस प्लस, 6 4s are 24, 5 2s are 10, प्लस माइनस माइनस 5 4s are 20, 3 1s are 3 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस 6 2s are 12, माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6, प्लस 5 2s are 10 आएगा। करो बेटा इनको ऐड, 1/14 एज इट इज़ आएगा। 24 में 5 ऐड करो, 29 आ जाएगा। ठीक है, -3 और -15 -12 -15 आ जाएगा। ये -30 और ये हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, इसको बेटा डिवाइड करवाओ। 29 14 से, -15/14 -30/14 16/14, ये तो कट नहीं होते, तो 2 15s आर 2 7s, 2 7s आर और 2 15s आर। ठीक है, 2 8s आर 2 7s आर। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 29/14 -15/14 15/7 और ये 8/7, यहाँ माइनस भी है। तो ये देखो दोनों को कंपेयर करो, ये देखो 29/14 ही आया, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखो चारों वैल्यू सेम आई है। हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दो, तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। 6 वाला पार्ट है, कह रहे हैं ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो तो डेंसिटी मैट्रिक है। अच्छा, ए इनवर्स अभी हम पीछे फाइंड करके आए हैं, तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड कर लो। तो ए इनवर्स के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए हमें बेटा गिवन है 2 3 4 5। इसका इन्वर्स लेने के लिए इसका पहले डिटर्मिनेंट लें, वर्टिकल लाइंस लगाएं 2 3 4 5, बस कॉपी पेस्ट कर लो पीछे वाला यहाँ पे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 -4 3s are 12, हमारे पास -2 डज नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट लो, एडजॉइंट ऑफ ए बेटा हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज, 5 2 को रिप्लेस करेगा 2 5 को, बाकी जो 2 बच्चे हैं उनके साइन चेंज, -3 -4। ठीक है, तो बेटा ए डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर लो, आप यहाँ पे लिख लो नाउ ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा 1/, ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है -2 और एडजॉइंट क्या आया है 5 -3 -4 and 2। ठीक है, ये रख लो, डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे ए से मल्टीप्लाई भी करवाना है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं, नाउ फाइंड ए इनवर्स फाइंड करो। तो बेटा ए हमें क्या गिवन है, 2 3 4 5 और ए इनवर्स का आंसर ये आया है। तो ये -1/2 में पहले लिखने लगी हूँ, इसको बाद में लिख लो 5 -4 -3 and 2। बेटा इनको मल्टीप्लाई करवाओ, -1/2। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 2s are 10, सेंटर में क्या आता है प्लस, 4 3s are 12 तो माइनस का 12 आएगा। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 2s are 6 -6 आएगा, 3 2s are 6 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 4s are 20 प्लस 5 4s are 20 -20 क्योंकि -4 के साथ है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 3s are 12 प्लस 5 2s are 10, -1/2 10 -12 प्लस माइनस माइनस हो जाए ना, 10 में से 12 निकाल दो तो बेटा -2 आएगा। 20 20 से कैंसिल, 0 एक प्लस का एक माइनस का, -6 + 6 0, -12 + 10 हमारे पास -2 आएगा। इसे -2 से डिवाइड करवाएं थ्रू आउट, हमारे पास -2/2, ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा, -2/2। तो बेटा ये हमारे पास 2 से कैंसिल। अच्छा, एक 2 पहले भी लगा हुआ है दोनों के साथ, तो एक 2 बाहर से आ रहा है, तो माइनस भी माइनस से कैंसिल, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक इक्वल आ गया, एक चीज़ तो वेरीफाई हो गई है। दूसरी हमारे पास क्या, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आप लिखो नाउ फाइंड। अब हम लोग ए इनवर्स की वैल्यू पहले लिख देंगे, ए की बाद में लिख देंगे। बेटा एक ही चीज़ है, ए इनवर्स हमारे पास क्या आया था, ये देखो -1/2 5 -4 -3 2, ए की बाद में लिख देंगे जो कि हमारे पास ये है 2 3 4 5। मल्टीप्लाई करवा लो, -1/2 एज इट इज चलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 2s are 10, सेंटर में प्लस, -3 को 4 से करोगे, -4 3s are 12 -12 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 3 आर 15 प्लस -15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका करने आ ही गए होंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 को 2 से करो, 4 2 आर 8 प्लस आएगा, ये -2 है, नहीं बेटा +2 ही है, तुम्हारे पास आ जाएगा 4 2 आर 8। तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 3 आर 12 माइनस का प्लस आएगा, 5 2 आर 10, इन्हें ज़रा प्लस माइनस करो, -1/2 आ जाएगा। 10 में से -12 निकालो, -2, ये 0, ये भी 0 अल्टरनेट साइन के साथ है, और ये हमारे पास -2। डिवाइड करवाओ बेटा, ये डिवाइड हो जाएंगे -2 के साथ, -2 0 का तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, -2/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, ये 1 आ गया, ये 0, ये 0, ये 1, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल आ गया। अब लिख लो हैंस ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाओ या फिर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाओ, तो आंसर दोनों टाइम हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक आता है, तो ये वेरीफाई हो गया। बेटा नेक्स्ट 7 पार्ट देखो, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले हम ये वाली साइड ले लो, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी को मल्टीप्लाई करवाओ, वैसे भी पीछे भी करवाया हुआ है हम लोगों ने, दोबारा करवा लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 आर 10 आएगा, प्लस 3 2 आर 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 2 आर 12 3 1 आर 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 4 आर 20 5 2 आर 10, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 4 आर 24 5 1 आर 5, इनको ऐड करो, 10 और 6 16 15 30 29, ये ए बी का आंसर आ गया। ट्रांसपोज ले लो, टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज रोज कॉलम में कॉलम रो में बदल जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 16 15, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करें। तो बेटा नेक्स्ट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, ये बी मैट्रिक है, ये गिवन है, इनका ट्रांसपोज ले लें। ठीक है, तो रोज कॉलम में कॉलम रोज में, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 5 6, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करवा दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 आर 10 3 2 आर 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 4 आर 20 5 2 आर 10, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 आर 12 प्लस 3 1 आर 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 4 आर 24 5 1 आर 5। तो बेटा करो इनको ज़रा ऐड, 10 और 16 आ जाएगा, 30 आ गया, 15 आ गया, 29 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, मैच करो 1 के साथ, 60 30 15 29। ठीक है, दोनों सेम है, तो आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या था हमारे पास, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का बेटा हमारे पास, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करो, फिर ए को भी सी से मल्टीप्लाई करवाओ। ए बी तो बस पहले भी मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, फिर करवा लो यार। तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा, खोल खोल के चलो कर लेते हैं इसको फिर से। 2 को 5 से करो, प्लस 3 को 2 से करो। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को 6 से कर दो, प्लस 3 को 1 से करो, ब्रैकेट क्लोज करो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 को 5 से करो, प्लस 5 को 2 से करो। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 को 6 से, प्लस आएगा 5 को 1 से करो, और ये 3 2 1 7 एज इट इज़। करो बेटा इनको ज़रा सोल्व करो। 5 2 आर 10, 3 2 आर 6, 5 4 आर 20, 5 2 आर 10, 6 2 आर 12, 3 1 आर 3, 6 4 आर 24, 5 1 आर 5, ये 3 2 1 7। इनको ऐड कर लो। अब 10 को 6 में ऐड किया 16, ये 30 15 और ये 29। ये पता नहीं कितनी दफ़ा वैसे हमने ए बी को मल्टीप्लाई करवा लिया, डायरेक्ट लिख लेना चाहिए था मुझे। 1 7 मल्टीप्लाई करवाओ अब दोबारा से। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 3 आएगा, सेंटर में प्लस आएगा, 15 इंटू 1 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 16 इंटू 2 आएगा, प्लस 15 इंटू 7 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 30 इंटू 3 आएगा, प्लस आएगा, 29 इंटू 1 आएगा, 30 इंटू 2 आएगा, प्लस आएगा, 29 इंटू 7 आएगा। इनको प्लस प्लस करो बेटा, क्या आता है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 मल्टीप्लाई 3, आंसर हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है, अब आपने लिख लिया होगा
तो ये 48 आएगा। नेक्स्ट 15 को 1 से करेंगे 15 आएगा। नेक्स्ट 16 को 2 से करेंगे 32 आएगा। 15 को 7 से करो, 15 × 7 तो 105 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 30 को 3 से करेंगे तो 90 आएगा। 29 को 1 से करेंगे 29 आएगा। 32 × 60, 29 को 7 से करो, 29 × 7 इज़ 203। इनको बेटा ऐड उड करो, तुम्हारे पास 48 + 15 करेंगे तो हमारे पास 63 आ रहा है। 90 में 2900 119 आ जाएगा। इसको करो ऐड तो 5 4 2 7 3 137 आएगा। इसको करो तो 3 6 2 263 आ जाएगा। ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो बेटा। नेक्स्ट देखो a × BC है, तो a की वैल्यू तो एज इट इज़ लिखो 2 3 4 5। तो बेटा BC को हमने ना पार्ट नंबर 3 में मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, इसका आंसर लिखते हैं। तो हमारे पास ये देखो BC, ये देखो ये BC को मल्टीप्लाई करवाया है ना, तो BC का आंसर ये BC चल रहा है। तो क्या आया 2152। तो आप यहाँ पे लिख दो 2152। ठीक है। ये अपने 2-3 स्टेप कर लेने यहाँ पे। 7 और 11, 7 एंड 11 ये लिख लिया। ठीक है। अब इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करवा दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 21 + 3 × 7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 52 + 3 × 11। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 21 5 × 7। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 52 + 5 × 11। तो बेटा करो मल्टीप्लाई। 2 2s are 4, 7 3s are 21, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 5 7s are 35। ये 52 है। 2 2s are 4, 5 2s are 10, 33, 4 2s are 8, 5 2s are 10 प्लस 5 को 11 से करेंगे 55 आएगा। इनको प्लस कर दो तो ये 20, 2 को 21 से करना था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ रहे हैं। 2 को 21 से करना था बेटा, और 3 को 7 से। 21 को 2 से करेंगे तो 2 1s are 2, 2 1s are 42 आएगा। ठीक है। 42 है यहाँ पे। 2 और 1 3, 4 और 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। 5 और 4 9, 8 9 10 11 11 आ जाएगा। 4 और 3 7 3 1 आएगा। 137, 108 में 55 ऐड करो। 108 + 55 तो सेम नहीं आए, 163 आ गया है। तो नेक्स्ट बेटा देखो 4 को 52 से मल्टीप्लाई करो। 4 × 52 तो आंसर 208 आता है। तो यहाँ पे 208 आएगा। 208 में 55 ऐड कर दो तो यहाँ पे 263 आ जाएगा। ठीक है। अब ये ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ये 1 थी, ये 2 थी, दोनों आंसर सेम आ गए हैं। तो आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर सी से मल्टीप्लाई करो, ए को बी सी से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर सेम आते हैं। तो ये वेरीफाइड हो गया है। ठीक है। इसी के साथ ये वाला हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है, इफ़ ए मैट्रिक ए है बी ए है देन फाइंड दीज। ठीक है। ये सारी फाइंड करने हैं। पहले तो बी का डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है। तो बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। बी हमें बेटा गिवन है, इसकी वैल्यूज़ लिख लो अंदर। बी की वैल्यू हमारे पास है 5 3 2 4। डिटर्मिनेंट लेंगे, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा। 5 × 4 सेंटर में माइनस आता है, 2 3 से मल्टीप्लाई, 2 × 3 आ जाएगा। तो 5 4s are 20, 3 2s are 6। 20 में से 6 माइनस कर दो तो 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी है, एडजॉइंट लेना है बी का। तो बेटा बी की वैल्यू लिख लो। बी हमारे पास है क्या, 5 3 2 4। ठीक है। इसका हमने एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनकी हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं। 4 5 को रिप्लेस करेगा 5 4 को, बाकी जो रह जाते हैं उनके साइन चेंज करते हैं। तो -3 -2 ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बचा दी ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ लिखना हुआ तो लिख लेना, वही नो डैट। तो हम लोग ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए की हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 7, ये देखेंगे कि हमारे ये 7 3 2 1, 7 3
2 1, तो डिटर्मिनेंट ले लो बेटा। 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 1 माइनस आएगा 3 2 से, 3 इंटू 2, 7 1 ज़ार 7, 3 2 ज़ार 6, तो 1 आएगा, 1 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ले लें। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आएगा, ये देखो इन दोनों के जगह चेंज करोगे, 1 7 को रिप्लेस करेगा 7 1 को, इन दोनों के साइन चेंज, तो -3 -2, तो नाउ ए इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स 1 ओवर, ए का डिटर्मिनेंट 1 आया है, 1 ओवर 1 आएगा, 1 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए -3 -2 एंड ये 7। जब इस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये वापस ही आना है, 1 -3 -2 एंड 7, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो ए इनवर्स ए है, तो ए इनवर्स अभी भी तो फाइंड किया है, इसी को हम लोग बना लेते हैं बेटा 4 वाला पार्ट, तो ये 4 वाला बन जाएगा। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवा दें अब, तो ये ए इनवर्स सारा तो हमने अभी फाइंड किया है, तो ये इसका आंसर आया है। ठीक है, तो आप लिखो नाउ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा दो ए से, तो ए इनवर्स का आंसर आया बेटा 1 -3 -2 एंड 7, और ए हमें गिवन है 7 3 2 एंड 1, तो जब ए इनवर्स को ए से करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, सेंटर में प्लस आएगा, -3 2 से, -3 इंटू 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, सेंटर में प्लस आएगा, -3 1 से आएगा, -3 इंटू 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 7 +7 इंटू 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 इंटू 3, 7 को 1 से कर दो। ठीक है, 7 1 ज़ार 7 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, 7 2 ज़ार 14 -14 प्लस 14, 3 1 ज़ार 3 -3 -6 प्लस 7, तो 7 में से 6 माइनस करो 1 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक इक्वल आ गया, मतलब ठीक आंसर आया हमारा। तो नेक्स्ट पार्ट है ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करवाओ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 7 ज़ार, चलो खोल के कर लेते हैं, 5 को 7 से प्लस 3 को 6 से, 3 इंटू 2 आ जाएगा। फिर इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 को 3 से करोगे प्लस आएगा, 3 को 4 से करोगे, ब्रैकेट क्लोज करो। 5 फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 5 प्लस 2 1 ज़ार 2, 3 को 2 से करोगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 को 4 से करोगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 ज़ार 35, 3 2 ज़ार 6 10 आएगा, 2 आएगा, 7 3 ज़ार 21, 4 3 ज़ार 12 6 4, ऐड करो 36 में 6 ऐड करेंगे 41 आएगा, 2 1 3 2 1 3 आ जाएगा, 10 और 2 12 और 6 और 4 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो आप लिख दो टेकिंग ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज से रो कॉलम में और कॉलम रो में, तो ए बी का ट्रांसपोज बेटा हमारे पास आएगा, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 41 33, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 12 और ये 10, और ये इसका आंसर। लास्ट है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो बेटा बी का ट्रांसपोज लो सबसे पहले, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, दोबारा से ट्रांसपोज ले लो, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 है, यूज़ मैट्रिक इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल टू सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। तो ये 3 हमें पार्ट दिए हैं, इसको हम लोगों ने बेटा मैट्रिक इन्वर्जन से भी सोल्व करना है और क्रैमर रूल से भी करना है। पीछे लास्ट टाइम आपको डिटेल से करवा के आई हूँ ये दोनों मेथड, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं और इससे पहले मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करते हैं। बेटा ये चीज़ हमें गिवन है, क्या गिवन है, 3x + 4y इज़ इक्वल टू 7, 5x - y इज़ इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखते होते थे, मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिसेस फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें इसे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3 आएगा, कोफिशिएंट लिखते हैं 3 5 4 -1, फिर वेरिएबल आते हैं, ये हमारे पास x और y हैं, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, और साथ में 7 एंड 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इन्हें लेट करते हैं, लेट करेंगे बेटा, ये जो फर्स्ट आएगा ये a है हमारे पास, जो कि हमारे पास है 3 4 5 -1। ठीक है, इसे हम लोग x सेलेक्ट करते हैं कैपिटल, तो ये हमारे पास है x एंड y। इसको बेटा हम b लेट करते हैं, तो b हमारे पास आ जाएगा 7 एंड 2। तो जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा ax इज़ इक्वल टू b। ठीक है, अब a इन्वर्स ये कैसे करते हैं, तो x हमारे पास इक्वल आता है a इन्वर्स
बी के, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी हुआ कैसे आता है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक आता है, और ए इनवर्स बी, आइडेंटिटी मैट्रिक को एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स मैट्रिक वापस आ जाएगा, ए इनवर्स बी आता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखते हैं। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, तो आप लिखो यहाँ पे वी नो डैट, क्या पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। पहले तो ए का डिटर्मिनेंट ले लो, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास ए मैट्रिक है 3 4 5 -1, तो हमारे पास 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू -1, सेंटर में बेटा माइनस आता है, और 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5, 3 को -1 से करो -3, 5 4 ज़ा 20, तो -23 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0, सोल्यूशन पॉसिबल है आगे, ठीक है। आप लिख लो ए का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला में लगाओ, फॉर्मूला हमारे पास, चलो एडजॉइंट भी ले लो, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या आएगा, इन दोनों का जगह चेंज करो, -1 3 को रिप्लेस करेगा, 3 -1 को, इन दोनों का साइन चेंज करो, -4 -5, ठीक है। इसमें पुट करो नाउ, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ए इनवर्स 1 ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, -23, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है -1 -4 -5 एंड 3। अब इस इक्वेशन नंबर, इसको कोई नाम दे दो यार, 1 का नाम दे दो, पुट इन 1 कर लो, पुट इन 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स का आंसर बेटा हमारे पास क्या आया, -1/23 -1 -4 -5 एंड 3, ठीक है। और जो b है वो किसके इक्वल है, 7 एंड 2 के, किसके इक्वल है, 7 एंड 2 के। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करवाओ पहले, तो -1/3 वैसे ही चलाओ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 7 से मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 7, सेंटर में प्लस आएगा, -4 2 से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 7 से मल्टीप्लाई, +3 2 से मल्टीप्लाई, -1/23 एज इट इज आएगा, 7 को -1 से करो, -7, प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8, -5 7 5 7 ज़ार 35, +3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, -1/23 -7 और -8 -15 आएगा, 35 में से 6 निकाल दो तो 29 आएगा माइनस का, अलग अलग नीचे डिवाइड कर दो अब, -15 ओवर -23 -29 ओवर -23, ठीक है। तो हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 15/23 और ये 29/23। तो ये इक्वल किसके जा रहा है, एक्स मैट्रिक के, और एक्स मैट्रिक हमारे पास है एक्स एंड वाई के। तो बेटा यहाँ से कंपेयर करने से एक्स हमें मिल जाएगा, 15/23 एंड वाई हमें मिल जाएगा 29/23, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले एक्स की वैल्यू आई है 15/23, वाई की आई है 29/23। इसी पार्ट को आप ग्रामर रूल से करो, ठीक है। तो इन मैट्रिसेस फॉर्म, तो मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा वेरिएबल कोफिशिएंट हमारे पास है 3 5 4 -1, और वेरिएबल एक्स वाई है, और ये 7 एंड 2 आ जाएगा। तो लेट करेंगे, लेट इसमें कैसे करते हैं, पहला मैट्रिक तो हमेशा ए रहता है, 3 4 5 -1, इसमें हमें ए एक्स चाहिए होता है और ए वाई। एक्स कैसे लिखते हैं बेटा, ये एक्स के कोफिशिएंट है और ये वाई के, जब ए एक्स लिखते हैं तो एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस करते हैं इससे, 7 और 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और ए वाई के जब लिखते हैं तो बेटा वाई के जो कोफिशिएंट है उसको रिप्लेस होते हैं, 3 5 एज इट इज़ आएगा, और ये रिप्लेस हो जाएंगे 7 और 2 से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ए एक्स का फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का डिटर्मिनेंट बेटा बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ये देखो अभी निकाला है, ये -23 आ गया, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। क्या आया ए का डिटर्मिनेंट, -23 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, ए एक्स हमारे पास आ जाएगा 7 4 2 -1, तो बेटा ए वाई का हमारे पास आएगा
3, 7, 5 एंड 2। डिटर्मिनेंट लो ज़रा। तो बेटा ये हमारे पास 7 मल्टीप्लाई होगा -1 से, सेंटर में माइनस आता है, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 7 1 ज़ार 7 -7 -4 2 ज़ार 8, तो -7 -8 -15 आएगा। ठीक है, एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज़ पुट करो। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया है -15, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -23, माइनस माइनस से कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा 15/23। इसी तरह आप ए वाई को यूज़ करो, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, सेंटर में -5 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 3 2 ज़ार 6, 5 7 ज़ार 35, तो ये 29 आ जाएगा माइनस का। तो वाई निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करो, -29/-23 आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा 29/23। ठीक है, पीछे भी आंसर यही आए थे, 15/23, 29/23, दोनों के इसमें आंसर सेम ही आने होते हैं। तो सोल्यूशन सेट लिख लो। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 15/23, 29/23, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चेक करना भी मैंने आपको बताया होगा पीछे। एक्स की जगह उसकी वैल्यू रखो, वाई की जगह इसकी वैल्यू रखो, सोल्व करो, आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास आंसर करेक्ट आया। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो बेटा सेकंड पार्ट है, पहले इसको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करते हैं। तो आप लिखो इनको पहले, इन मैट्रिसेस फॉर्म। ठीक है, तो बेटा क्या आएगा ये मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर, कोफिशिएंट लिखेंगे पहले, एक्स का 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ -6 है, 6 है। वेरिएबल एक्स एंड वाई इस्तेमाल हुए हैं, इज इक्वल में हमारे पास -15 है और -3 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लेट करते हैं ये ए हमारे पास है 1 2 -6 एंड 6, ये एक्स है जो कि हमारे पास है एक्स एंड वाई, और ये हमारे पास बी होता है जो हमारे पास यहाँ है -15 -3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, तो इम्प्लाइज या फिर और लिख लो, एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, तो आप लिखो वी नो डैट ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट ले लो पहले, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 -6 2 6, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 6, सेंटर में -6 2 से मल्टीप्लाई, 6 1 ज़ार 6, माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12, 18 आ जाएगा। डज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट डज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो उसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बेटा हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज करो, 6 रिप्लेस करेगा 1 को, 1 रिप्लेस किया 6 को, यहाँ के साइन चेंज करो, -6 है तो 6 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा। तो नाउ ए इनवर्स हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ए इनवर्स हमें मिल गया है जी 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आया है 18। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है 6 6 -2 एंड 1। तो नेक्स्ट लिख लो आप, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो बेटा x हमारे पास किस फॉर्म में है जी, x एंड y की फॉर्म में। ए इनवर्स अभी निकालना है जो कि हमारे पास आया 1/18, 1/18, और साथ में हमारे पास है 6 6 -2, 6 6 -2 एंड 1, और b बेटा हमारे पास है जो लेट किया -15 -3, तो -15 -3 करवाओ ज़रा मल्टीप्लाई, 1/18 ऐसे ही रहने दो, 6 -15 से मल्टीप्लाई होगा, 6 × -15, सेंटर में प्लस आएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा -3 से, -2 को -15 से करवाओ, -15 प्लस आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 1/18 एज इट इज़ लिखो, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 15 × 6 आंसर इज़ 90, -90 आएगा, ये प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ार 18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 2 ज़ार 30, ये प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3, तो बेटा 1/18 आएगा, और ये 90 में 108 आ जाएगा, -108 आएगा, 30 में से 3 माइनस कर दो तो 27 आ जाएगा, दोनों को 18 से डिवाइड करो,
हमारे पास आ जाएगा -108/18 27/18। कटिंग करो अगर होती है तो 108 डिवाइड करेंगे 18 पे तो आंसर आ जाएगा 6 पे डिवाइड कर रहा है -6 आएगा। 27 को 8 पे करो 27 डिवाइडेड बाय 18 आंसर इज 17/18 मतलब 27 था सॉरी, हो जाएंगे ये 3 पे कैंसिल हो जाएंगे, 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। और ये किसके इक्वल जा रहा है हमारे पास x एंड y। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आई है -6 और y की वैल्यू आई है बेटा जी 3/2। सोल्यूशन सेट लिखो, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास -6 एंड 3/2 और ये इसका आंसर आ गया। इसी को आप ग्रामर रूल से कर लो, इन मैट्रिसेस फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा हमारे पास x के आएंगे 1 2 -6 6 x और ये y इक्वल जाएगा -15 -3। ठीक है, लेट करेंगे, नेक्स्ट लेट करते हैं, आपको पता है क्या लेट करते हैं, लेट करेंगे a हमारे पास है बेटा 1 -6 2 एंड 6। नेक्स्ट a x लेट करते हैं, ये बेटा ये देखो ये x के कोफिशिएंट है, इसको रिप्लेस करेंगे -15 -3 से, तो ये आ जाएगा -15 -3, ये वाले दोनों एज इट इज़ -6 और 6। ए वाई जो कि हमारे पास क्या होता है, y के कोफिशिएंट x के एज इट इज़ आएंगे, y के रिप्लेस हो जाएंगे -15 -3 से। ठीक है, नेक्स्ट हमें इन तीनों के डिटर्मिनेंट चाहिए होते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट तो अभी हमने फाइंड किया है, ये देखो a का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 18 है, आप यहाँ पे इसको लिख लो बेटा, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 18 आया है। ठीक है, अब a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट हमें डिटर्मिनेंट लेना है ax का, वर्टिकल लाइंस लगाएंगे -15 -6 -3 एंड 6। डिटर्मिनेंट लो, -15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, सेंटर में माइनस आएगा, -6 मल्टीप्लाई होगा -3 से। बेटा 15 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 15 × 6 हमारे पास 90 आ जाएगा, -90 आएगा, -6 3 आर 18, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करो साइन नेगेटिव आएगा बेटा, 90 और 10 हमारे पास आ जाएगा 108। ठीक है, 108 आ जाएगा। अब हमारे पास x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करें, ए एक्स की हमारे पास आई है -108। ठीक है, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 18, तो डिवाइड करें 108 डिवाइडेड बाय 18, तो आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -6 आ गया। इसी तरह y निकाल लेंगे, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट लो, ए वाई हमें बेटा हमारे पास 1 है, -15 है, 2 है, -3 है। डिटर्मिनेंट लो, डायगोनल मल्टीप्लाई होते हैं, 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस आता है, 2 -15 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस को 1 से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 2 आ 30 आ जाएगा, 30 में से -3 माइनस कर दो तो 27 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा बेटा y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 27 आया है और ए का डिटर्मिनेंट 18 है, तो ये तो डिवाइड होते थे, 27 डिवाइडेड बाई 18 करो, 3/2 आ जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 3/2। ये बेसिकली 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, बल्कि 9 पे, 9 2 आर 9 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको x आ गया -6, y आ गया 3/2, दोनों में आंसर देखो सेम आया है। एंड पे सोल्यूशन सेट लिख लो, सोल्यूशन सेट, तो वो हमारे पास आ जाएगा -6 एंड 3/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड वाला, इसको मैट्रिक इन्वर्जन से करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं इन मैट्रिसेस फॉर्म, इन मैट्रिसेस फॉर्म, तो हमें आप लिखनी आती है। कोफिशिएंट लिखेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, y के 1 है, 3 है। वेरिएबल बेटा हमारे पास एक x है, एक y है, और इज इक्वल जाएगा 5 के एंड 3 के। नेक्स्ट में हम लेट करते हैं, ये हमेशा हमारे पास a लेट होता है जो कि हमारे पास 2 1 1 3 है। ये हमारे पास कैपिटल X लेट होता है, ये x है, y है, और हमारे पास ये भी लेट होता है 5 और 3।
यहाँ पे वैल्यूज़ लिखें, ये हमने ए लेट किया है, ये x है इज़ इक्वल टू बी जाएगा, ठीक है। और लिखेंगे x हमारे पास इक्वल जाता है a इनवर्स b के। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला आता है, वी नो डैट a इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। तो a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं बेटा, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लो तो हमारे पास a है 2 1 1 3, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 सेंटर में माइनस आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ार 6 -1 इज इक्वल टू 5, 5 डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉसिबल है, तो आप लिखोगे a का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। हमें एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा हमारे पास बेटा, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 3 रिप्लेस होकर 2 की जाएगा और 2 रिप्लेस होकर 3 आ जाएगा, और 1 की जगह -1, बाकी के साइन चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो, नाउ हमारे पास ए इनवर्स बेटा आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a, डिटर्मिनेंट क्या आया है 5, और ज्वाइंट का आंसर है 3 -1 और 2, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। नाउ राइट रिटर्न लिख लो या राइट लिख लो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमारे पास x बेटा, हमारे पास यहाँ पे x एंड y होता है, ए इनवर्स हमने अभी फाइंड किया है ये वाला 1/5 इंटू 3 -1 एंड 2, ठीक है। और b हमारे पास है 5 एंड 3, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/5 एज इट इज़ लिखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, सेंटर में प्लस आएगा, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, प्लस आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1/5, 5 3 ज़ार 15 प्लस माइनस 3 आएगा, 5 1 ज़ार 5 -5, 3 2 ज़ार 6 आएगा, तो 1/5, 15 में से 3 माइनस कर दो तो बेटा 12 आ जाएगा, -5 + 6 1 आ जाएगा, दोनों को 5 पे डिवाइड करो तो 12/5 और 1/5, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, कटिंग तो होते नहीं है ये, x और y के, तो हमारे पास यहाँ x आ जाएगा 12/5 और y आ जाएगा 1/5। तो सोल्यूशन सेट लिख लो, सोल्यूशन सेट x हमारे पास आया है 12/5 और y हमारे पास आया है 1/5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ग्रामर रूल से करते हैं, मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं पहले, तो ये हमारे पास x के जो कोफिशिएंट है 2 है, 1 है, y के 1 है एंड 3 है, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास x है एंड y है, एंड हमारे पास ये 5 और 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लेट करेंगे, अब तो हमें ये काफ़ी आगे हैं, a लेट करेंगे सबसे पहले, तो ये हमारे पास 2 है, 1 है, 1 है, 3 है। ए एक्स का सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक्स के वेरिएबल की जगह हम लोग ये वाले वैल्यू रखते हैं, एक्स के वेरिएबल ये हैं तो इसकी जगह 5 और 3 आ जाएगा, वाई वाले एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। ए वाई के लेंगे तो ए वाई की जगह हमारे पास बेटा ए वाई का एक्स के सेम रहेंगे और वाई के चेंज होके 5 और 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट में हमने इन तीनों के डिटर्मिनेंट लेने हैं, ए का डिटर्मिनेंट अभी लिया हम लोगों ने पीछे, तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था 5 आया है, तो इसी को यूज़ करते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 आ गया, ये डज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, सोल्यूशन हमारे पास क्या है जी बेटा पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट डिटर्मिनेंट लो अब ए एक्स का, ए एक्स हमारे पास है जी बेटा 5 1 3 3, इसी तरह ए वाई का लोगे, ए वाई हमारे पास है बेटा जी 2 5 1 3, तो ए एक्स का क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे 5 इंटू 3 -1 इंटू 3, 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, 15 में से 3 माइनस करो 12 आ जाएगा, तो x निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स हमारे पास बेटा क्या आया है 12 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 है, तो x हमारे पास आ गया 12/5।
इसी तरह बेटा y निकाल लो, ए वाई का डिटर्मिनेंट लो तो ये हमारे पास 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 सेंटर में माइनस आएगा, 5 इंटू 1 आएगा, 3 2 ज़ार 6 माइनस 5 तो 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास y निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास बेटा 1 आया है और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 है, तो y हमारे पास आ गया 1/5। दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, सोल्यूशन सेट लिख लो। तो सोल्यूशन सेट स्पेलिंग पूरे लिख लेना। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x हमारे पास आया है 12/5 और y हमारे पास आया है 1/5। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 है, फाइंड 2 नंबर्स, कहते हैं 2 नंबर्स फाइंड करके दो बाय यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्रैमर रूल लगा लो या मैट्रिक कन्वर्जन लगा लो, आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी लगा सकते हो। सच डैट ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, अगर हम लेट कर लें कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास x है। ठीक है, ट्वाइस का मतलब है उसे डबल करोगे, एंड देन एडिड, फिर उसमें ऐड करोगे मतलब प्लस करोगे टू द सेकंड नंबर, सेकंड वालों को वायलेट कर लो। ठीक है, फर्स्ट नंबर का ट्वाइस लो फिर उसे ऐड करो सेकंड नंबर में, तो आंसर में क्या आता है 21। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड ट्वाइस द सेकंड, कहते हैं अब सेकंड का ट्वाइस ले लो, मतलब सेकंड नंबर हमारे पास y है उसको डबल करो, एडिड टू द फर्स्ट, उसमें फर्स्ट ऐड कर दो, तो हम x पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर है और सेकंड का ट्वाइस, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 27 आता है। तो ये देखो 2 इक्वेशन बन गई हैं, इनको हम लोग सोल्व कर लेंगे और आंसर निकल आएगा। बेटा सबसे पहले लेट कर लो जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, एंड जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बनवा दी है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, मतलब 2x, फर्स्ट नंबर हमने x रखा है 2x, ऐड करेंगे उसमें सेकंड नंबर जो कि y है और इज इक्वल टू आ जाएगा 21 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट 2x प्लस y इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब दूसरे वाला देखो, एंड ट्वाइस द सेकंड, अब दूसरे का हमने ट्वाइस लेना है, मतलब y को डबल करोगे, y का डबल, फिर उसमें ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे, फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और आंसर में हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन आ गई है, सेम उन्हीं पॉइंट पे कर लेंगे, क्रैमर रूल से करेंगे, चाहो तो मैट्रिक कन्वर्जन से भी कर लेते हो, आंसर सेम आने हैं। ठीक है, राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म, मैट्रिसेस फॉर्म में लिखें। बेटा मैट्रिसेस फॉर्म में x के कोफिशिएंट आएंगे जो कि हमारे पास 2 एंड 1 है और y के हमारे पास 1 एंड 2 आएंगे, वेरिएबल हमारे पास x है एंड y है, इज इक्वल जाएगा 21 27 के। ठीक है, नेक्स्ट हम लेट करेंगे, बेटा लेट करेंगे हम लोग, a हमारे पास है 2 1 1 2। ठीक है, और ए एक्स हम कैसे लेट करते हैं, आपको पता है ये वाले एक्स के कोफिशिएंट होते हैं, ये वाई के कोफिशिएंट होते हैं। तो जब ए एक्स लेट करते हैं तो एक्स को रिप्लेस करते हैं इस वाले मैट्रिक्स से, तो एक्स की वैल्यूज़ की जगह 21 27 लिखोगे, वाई वाली एज इट इज़ आएंगी 1 और 2। सेम एज ए वाई जब लिखोगे एक्स वाले आ जाएंगे 2 एंड 1 और वाई वाले आ जाएंगे 21 27। नेक्स्ट इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं जो कि हमारे पास आएगा 2 1 1 2, डायगोनल मल्टीप्लाई करो, 2 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 माइनस आएगा 1 1 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 डज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल, सोल्यूशन इज पॉसिबल, सोल्यूशन हमारे पास क्या है बेटा, पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह अब हम ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए एक्स हमारे पास है, इसकी वैल्यूज़ हैं जी बेटा 21 है 1 है 27 है एंड 2 है, और ए वाई की वैल्यूज़ है हमारे पास 2 है 21 है 1 है 27 है। तो हमारे पास 21 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, 21 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 27, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 माइनस 27, 42 में से 27 माइनस करेंगे, 42 माइनस 27, तो आंसर हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, तो x निकालने के लिए क्या वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आता है, ए एक्स बेटा हमारे पास है 15, ए का डिटर्मिनेंट आया है 3, तो 3 5 ज़ार 15, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास, फर्स्ट नंबर हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह y निकाल लो, पहले ए वाई का डिटर्मिनेंट लो, तो हमारे पास बेटा ये 2 मल्टीप्लाई होगा 27 से, दरमियान में माइनस आएगा, 21 मल्टीप्लाई होगा 1 से,
27 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2s आर 14, 2 2s आर 4 और एक 5 आ जाएगा, -21। तो 54 माइनस करो 21, तो आंसर आ जाएगा 33 आ गया। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला लगाओ नेक्स्ट। y का फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास 33 आया है, ए हमारे पास 3 है, तो 3 11 आ जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, आंसर को स्टेटमेंट की फॉर्म में दे। फर्स्ट नंबर हमारे पास x आया है जो कि यहाँ पे 5 आना था। ठीक है, मैं 3 लिख गई हूँ, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ठीक है, और y हमारे पास क्या है 11 है जो कि सेकंड नंबर है, तो y इज़ इक्वल टू 11 आएगा। अब चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है, आप यहाँ पे पुट करके देख लो। 2 है, x की जगह 5 आएगा, प्लस 11 इज़ इक्वल टू 21। 5 2s आर 10 प्लस 11 इज़ इक्वल टू 21। 10 में 11 ऐड करो, 21 इज़ इक्वल टू 21, मतलब हमारा आंसर ठीक आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 नाइव्स एंड 6 फोर्क्स कोस्ट ₹136। कहते हैं 4 नाइव्स है। ठीक है, तो अगर नाइव्स हम लेट कर ले कि हमारे पास x है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी 4x एंड 6 4 प्लस 4 को लेट कर ले कि ये हमारे पास y है, तो 6y इज़ इक्वल टू क्या आता है 136 आते हैं। ठीक है, अगर 4 छुरियाँ खरीदो 4 और 6 कांटे खरीदो तो दोनों की प्राइस हमारे पास 136 रुपये बनती है। वेयर एज 6 नाइव्स, अगर 6 नाइव्स को हमने बेटा x बोला है एंड 5 फोर्क्स को हम लोगों ने y बोला है। ठीक है, तो इनकी जो कॉस्ट बनती है 164 बनती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आसानी से बन गई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ नाइफ, कहते हैं एक सिंगल नाइफ की कीमत बताओ हमें, एंड अ फोर्क, एक सिंगल फोर्क की कीमत बताओ बाय यूजिंग मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले तो लेट कर लो कि ये हमारे पास x है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 नाइफ है, और y हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 फोर्क। बेटा नेक्स्ट लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट गिवन कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, मैंने आपको बनवा भी आई हूँ। 4 नाइव्स हैं, मतलब हमारे पास आ जाएगा 4x एंड, ठीक है, प्लस आएगा, एंड 6 फोर्क, तो 6y आएगा। दोनों की प्राइस कंसेक्टिव बनती है 136। सेकंड कंडीशन है 6 नाइव्स हैं, मतलब 6x आ जाएगा, एंड 5 फोर्क्स हैं, 5y आ जाएगा। इनकी कंसेक्टिव प्राइस बनती है 164। नेक्स्ट ग्रामर से करना है, ग्रामर से कर लो, वाला मैट्रिक इन्वर्जन से कर लो। ठीक है, हम ग्रामर से करेंगे। तो राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म, इन मैट्रिसेस फॉर्म। तो बेटा इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 6 6 5, वेरिएबल x एंड y है, इज इक्वल जाएगा 136 के 164 के। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट लेट करो कि हमारे पास a के इक्वल है, ये तो हमेशा ये होता है 4 6 6 5। a x लेट करेंगे, जब x सेलेक्ट करते हैं तो जो x की जगह कोफिशिएंट आते हैं बेटा उसको हम लोग लिख सकते हैं, रिप्लेस करते हैं 1 इस वाले कॉलम से 164 से 6 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। और जब a y लेट करते हैं तो y वाले को हम लोग कोफिशिएंट चेंज करते हैं, x वाले एज इट इज़ आएंगे 4 एंड 6 136 164। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट लो। सबसे पहले तो a का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल लाइन्स लगाओ 4 6 6 5, 5 4s आर 20, बल्कि यहाँ पे स्टेप करो, 4 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 6 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 5 4s आर 20, 6 6s आर 36। 36 में से 20 माइनस करोगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा -16 डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल है, आप लिख दो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो सोल्यूशन हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, अब ax और ay का ले लो, ax का डिटर्मिनेंट लो, ax हमारे पास है बेटा 136 164 6 एंड 5। इसका डिटर्मिनेंट लो, 136 मल्टीप्लाई होगा 5 से, सेंटर में माइनस आएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 164 से, इनको मल्टीप्लाई करवाओ, 136 मल्टीप्लाई 5, आंसर इज 680, माइनस 6 मल्टीप्लाई 164, आंसर इज 984। ठीक है, माइनस करो इसमें से, -680 करोगे हमारे पास आ जाएगा 304, माइनस का आएगा -304। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास x निकालने का फॉर्मूला क्या है, ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय
ए का डिटर्मिनेंट। तो बेटा इनकी वैल्यूज़ लगाओ। ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है -304 एंड ए की आई है -16। माइनस माइनस से कैंसिल, 304 को डिवाइड करो 16 से तो हमारे पास 19 आ जाएगा। एक्स इज़ इक्वल टू 19 आ गया। इस तरह बेटा वाई का डिटर्मिनेंट लो, तो ए वाई का लो। ए वाई की वैल्यूज़ हमारे पास है 4 है, 136 है, 6 है, 164 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, बस हमारे पास 4 164 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 164, सेंटर में माइनस आएगा, 136 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 4 को मल्टीप्लाई करो 164 से, तो 164 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आ जाएगा 656 माइनस 136 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो हमारे पास आ जाएगा 816। इसको माइनस करो 656 से, बेटा आंसर आ जाएगा 160, माइनस 160 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास आया है बेटा -160 और ए हमारे पास है -16। तो ये हमारे पास x के इक्वल था, ये y के, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये मेरे ख्याल में 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिख लो कि हमारे पास जो एक नाइफ़ है जो कि x थी, जो हमारे पास 19 रुपीज़ की है, और जो हमारे पास 1 4 का आया है जो कि y था, वो हमारे पास 10 रुपीज़ का है। ज़रा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लो, कॉस्ट ऑफ 1 नाइफ, ठीक है, 19 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 फॉक इज़ इक्वल टू 10 रुपीज़ में हमें पहले लिखना था, तो पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन 8 करेंगे। आ शॉप एम्प्लॉयज़ 5 मैन एंड 3 वुमेन। एक शॉप है, उसमें ये लोग काम करते हैं, जिसमें से 5 मैन है एंड 3 वुमेन है। बेटा अगर लेट कर लो कि मैन हमारे पास x है एंड वुमेन हमारे पास y है, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी 5x, ठीक है, 5x प्लस 3y। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पेज टोटल डेली वेजेस ₹3500। इनको डेली मजदूरी दी जाती है, वेजेस का मतलब मजदूरी होता है, 3500 उन्हें इन सबको कंसेक्टिव दी जाती है 3500। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस्ड टू 2, कहते हैं नंबर ऑफ मैन रिड्यूस होके 2 रह गए हैं। ठीक है, पहले 5 थे, कम होके 2 रह गए हैं, 2 रह गए हैं, तो 2x आ जाएगा, 2 मैन रह गए हैं, प्लस 3 एक्स्ट्रा वुमेन हमारे पास पहले से 3 है, अब उसमें 3 और ऐड कर लो, एक्स्ट्रा हो गई हैं, तो 6 हो गई, 3 और 3 6 y आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आर टेकन ऑन द डेली वेजेस अमाउंट टू ₹5000। अब इनको जितनी वेज मिलती है वो हमारे पास बेटा 5000 है। फाइंड डेली वेजेस ऑफ अ मैन एंड अ वूमेन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो हम लोगों ने एक सिंगल मैन और एक सिंगल वूमन को कितनी वेज मिलती है रोज़, वो फाइंड करके देनी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यूज़ करके हम लिख लेंगे। सबसे पहले तो बेटा लेट कर लो, एक्स हमारे पास डेली वेज है 1 मैन की एंड वाई डेली वेज है हमारे पास 1 वूमेन की। तो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो स्टेटमेंट मैंने आपको बना दी है। हमारे पास 5x मतलब 5 मैन है, 3 वूमेन है, जिनको हमने वूमेन को वाई सेलेक्ट किया है, दोनों को कंसेक्टिव जो मिलती है बेटा वो हमारे पास 3500 है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मैन रिड्यूस होकर 2 रह गए थे, तो 2x और वुमेन 3 एक्स्ट्रा, तो 3 + 3 6y इज़ इक्वल टू इनको जो मिलती है बेटा वो हमारे पास 5000 है। इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखो, इन मैट्रिसेस फॉर्म। तो इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने से क्या आ जाएगा बेटा, x के कोफिशिएंट हमारे पास 5 है, 2 है, और y के 3 है एंड 6 है। वेरिएबल बेटा हमारे पास x है, y है, और इज़ इक्वल जाएगा ये 3500 5000। यहाँ पे बेटा मैट्रिक इन्वर्जन भी लगा सकते हो, क्रैमर भी लगा सकते हो। हम क्रैमर लगाएंगे, लेट करेंगे। ए हमारे पास है बेटा 5 3 2 6 एंड ए एक्स सेलेक्ट करेंगे। आपको पता है कि ये x के कोफिशिएंट है और ये y है, कि x की जगह हम ये लिख देंगे 3500 और 5000। ठीक है, और ये वाले एज इट इज़ आएंगे 3 एंड 6। इसी तरह ए वाई लिखोगे, इसमें y के रिप्लेस हो जाएंगे, 5 और 2 एज इट इज़ आएगा, y के रिप्लेस करके 3500 और ये 5000 लिख दो। ठीक है, तो अब ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। ए हमें जो मैट्रिकुलेट किया है वो 5 है, 3 है, 2 है एंड 6 है। तो 5 6 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 6 - 2 × 3, तो 5 6 आर
30 माइनस 3 2 ज़ार 6, 30 में से 6 माइनस कर दो तो बेटा हमारे पास आ जाएंगे 24 आ जाएगा। डज नॉट इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट बेटा अब ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लो। तो ए एक्स बेटा हमारे पास है 35,000, 5,000, 3 एंड 6। इसी तरह ए वाई बेटा हमारे पास है 5 2 3,500, 5,000। इनके डिटर्मिनेंट लो तो बेटा ये हमारे पास 3,500 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, सेंटर में माइनस आएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 5,000 से। तो 6 को मल्टीप्लाई करवाओ 3,500 से, 6 मल्टीप्लाई 3,500, आंसर इज़ 21,000 माइनस 5 3 ज़ार 15,000। बेटा 21,000 में से 15,000 माइनस करते हैं, तो 21,000 माइनस 15,000, आंसर हमारे पास आ जाएगा 6,000। तो ये हमारे पास 6,000 आ गया। इसका फॉर्मूला मेंशन करेंगे। एक्स निकालने के लिए होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का बेटा हमारे पास आया है 6,000 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 24। इसे डिवाइड करो 24 पे, हमारे पास आ जाएगा 250। तो एक्स हमारे पास मैन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैन को हमारे पास टोटल वेज मिलता है 250 रुपीज़ पर डे। इसी तरह बेटा ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई करो 5,000 से, दरमियान में माइनस आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो 3,500 से, हमारे पास 5 5 ज़ार 25,000 आ जाएगा। 35 को 2 से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3,500, आंसर आ जाएगा 7,000। तो 25 माइनस कर दो 25,000, हमारे पास 18 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई बेटा हमारे पास आया है 18,000 डिवाइडेड बाय ए हमारे पास 24 है, तो इसे डिवाइड कर दो 24 पे, हमारे पास 750 आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू 750 आ जाएगा। तो y हमें 750 मिल गया और x हमें 250 मिल गया। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दो और लिख दो डेली वेज ऑफ अ मैन। बेटा कितना मैन को मिलते हैं, ₹250। ठीक है, और वुमन को डेली वेज ऑफ आ वुमन इज इक्वल टू ₹750। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।